Good morning, students. I hope that you all are taking care of your good health and you're working over the exercises that have been given to you in the last lecture. सो आज हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जो भी इससे पहले हमने पढ़ा है उसमें जो भी आपको डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए और बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप अपनी फेयर कॉपी में सॉल्व करिए। साथ ही साथ हर चीज़ जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाई जा रही हैं आप उन सारे टॉपिक्स को ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करिए। पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है सबसेट। तो सबसेट समझने के एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि एक सेट है एक्स जो कि सेट है सारे स्टूडेंट्स का जो कि आपके स्कूल में पढ़ते हैं, और एक सेट हम वाई लेके चलते हैं विच इज सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो जो सेट वाई है वो एक्स का सबसेट होगा। डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं कि सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। यानी कि कोई भी एक सेट दिया है ए और एक सेट दिया है बी, तो हम कहेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है। ए बी का सबसेट है अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में पाया जाता है। यानी कि मान लीजिए ए में कुछ एलिमेंट्स हैं और बी में कुछ एलिमेंट्स हैं, तो ए के सारे एलिमेंट्स अगर बी में मिलते हैं तो हम कहेंगे कि ए क्या है, बी का सबसेट है। इसका रिप्रेजेंटेशन है कि ए जो है बी का सबसेट मान लेते हैं अगर है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन है ये कि ए इज सबसेट ऑफ बी इफ व्हेनेवर, अगर और जब तक ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी। यानी कि ए जो है एक कोई एलिमेंट है इस सेट का, तो इस सेट में अगर ए बिलोंग कर रहा है तो वो बी में भी बिलोंग करेगा, तो हम कहेंगे कि ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। कुछ पॉइंट्स हैं इसमें कि अगर ए सबसेट नहीं है बी का, तो ये जो सबसेट का सिंबल है हम इस पे क्रॉस लगा देते हैं। यानी कि इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी देन ए, ये सिंबल बी, यानी कि इस सिंबल का मतलब है कि ए बी का सबसेट नहीं है, और इस सिंबल का मतलब है कि ए बी का सबसेट है। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई सेट दिया हुआ है बी जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, और कोई सेट आपने लिया है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। तो आपको चेक करना है कि ए जो है वो बी का सबसेट है कि नहीं। तो ए का हर एक एलिमेंट बी में मिलना चाहिए। ए में पहले एलिमेंट क्या है, 1, तो 1 अगर बी में है तो यानी कि पहला एलिमेंट सेटिस्फाई हो गया, यानी कि पहला एलिमेंट 1 है और वो बी में है। फिर दूसरा एलिमेंट 2 है, वो भी बी में है। तीसरा एलिमेंट 3 है, वो भी बी में है। तो ए के सारे एलिमेंट्स जो है वो बी में प्रेजेंट है, तो ए बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, जिसका कि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अगला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो ये है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, तो इसका मतलब होगा कि ए और बी आपस में बराबर है। यानी कि मान लीजिए आपको कोई सेट दिया हुआ है ए और कोई दूसरा सेट दिया हुआ है बी, इस तरीके से कि ए जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है वो ए का सबसेट है। तो ये उसी कंडीशन में पॉसिबल है जब ए और बी आपस में क्या हो, बराबर हो। यहाँ पे ये जो सिंबल हमने यूज किया है इसको हम इफ एंड ओनली इफ का सिंबल कहते हैं। इफ एंड ओनली इफ, जिसको कि हम आई डबल एफ से भी डिनोट करते हैं। यानी कि अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ये इंप्लाई करेगा कि ए और बी आपस में बराबर हैं। और इसका उल्टा जो है यानी कि कन्वर्स पार्ट, वो भी ट्रू होगा कि अगर ए इक्वल्स टू बी आपको दिया है, सेट ए और सेट बी ये दोनों आपस में बराबर हैं अगर, तो इसका जो इसकी वजह से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा कि ए बी का सबसेट है और बी जो है वो ए का सबसेट है। यानी कि हम यहाँ से यहाँ बात जो है वो भी सेटिस्फाइड है, ट्रू है, और इधर से इस साइड आने में जो बात है वो भी ट्रू है। यानी कि ये दोनों चीजें एक दूसरे को इम्प्लाई कर रही हैं। इसमें जो हम ये सिंबल यूज कर रहे हैं इसको हम इफ एंड ओनली इफ कहते हैं। अगला पॉइंट है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट इज ए इज कंटेन्ड इन ए। यानी कि हर एक सेट जो है वो अपना क्या होता है, सबसेट होता है, खुद में कंटेन्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्टी सेट फाई हैज नो एलिमेंट्स, सो फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो होता है वो एम्प्टी सेट को डिनोट करता है और एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो इसलिए फाई जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। यानी कि रियल नंबर्स के जो रियल नंबर लाइन पे जो भी हम इंटरवल्स की बात करते हैं
अब हम उनको डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है इसमें, मान लेते हैं कि a कॉमा बी आर में बिलोंग करते हैं, यानी कि a कॉमा बी जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में बिलोंग करते हैं, कोई भी ये नंबर्स है, और a जो है वो b से छोटा है, यानी कि a इज लेस देन b। देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स y इज सच दैट a लेस देन y लेस देन b इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाई ओपन ब्रैकेट a कॉमा b। मान लेते हैं कि ए बी जो है वो रियल नंबर्स में बिलोंग जो है वो रियल नंबर्स के एलिमेंट है, और ए लेस देन बी है, यानी कि मान लीजिए 2,3 है, जहां पर 2 जो है वो लेस देन 3 है। तो हम उस सेट की बात कर रहे हैं जो 2 और 3 के बीच में आने वाले जितने नंबर्स हैं, मान लीजिए उनका कॉमन रिप्रेजेंटेशन y है, तो y इज सच दैट a इज लेस देन y लेस देन b। इसको हम क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल कहते हैं। और ओपन इंटरवल को डिनोट कैसे करते हैं, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है उससे, स्मॉल ब्रैकेट मतलब ये हमें ओपन इंटरवल बताता है। तो ओपन इंटरवल a कॉमा बी, या तो आप ऐसे लिखिए ओपन इंटरवल को, या फिर ऐसे लिखिए। ये जो है वो इसी इंटरवल का, इसी ओपन इंटरवल का सेट बिल्डर फॉर्म है। द पॉइंट्स a कॉमा बी आर नॉट बिलोंगिंग टू ए बी, यानी कि जब भी हम ओपन इंटरवल ए बी बनाते हैं तो उसमें ये जो साइड वाले पॉइंट्स हैं, यानी कि a और b, ये इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करते हैं। ओपन इंटरवल्स को समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। हमने लिया है ओपन इंटरवल -2,3। यहाँ पर अगर आप इससे कंपेयर करें डेफिनेशन से, तो a की वैल्यू है -2 और b की वैल्यू है 3। दोनों ही रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, रियल नंबर के सेट में, और -2 जो है वो 3 से छोटा है। तो ये जो ओपन इंटरवल है, अगर हम इसे रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ करना चाहते हैं, तो ये -2 से लेके ये पूरा जो डिस्टेंस है -3 तक, ये -2 टू -3, सॉरी -2 टू 3, ये जो पूरे पॉइंट्स हैं, ये पूरे पॉइंट्स इसमें आएंगे, लेकिन -2 पे ओपन रहेगा और -3 पे जो है वो ओपन रहेगा। यानी कि -2 और 3 ये दोनों पॉइंट्स इस ओपन इंटरवल में लाई नहीं कर रहे हैं। इनके बीच के जो पॉइंट्स है, -2 से थोड़ा सा आगे और 3 से पहले, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इस ओपन इंटरवल में लाई करेंगे। ये हो गई ओपन इंटरवल की डेफिनेशन। अगला जो हम पढ़ेंगे वो है क्लोज्ड इंटरवल। एक ऐसा इंटरवल जो अपने एंड पॉइंट्स को कंटेन करता है उसको हम क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। यानी कि द इंटरवल विच कंटेन्स एंड पॉइंट्स ऑल्सो आर कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, ये बिग ब्रैकेट बना के a कॉमा बी इक्वल्स टू, इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म है, x इज सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, जहां x जो है वो a से b के बीच का कोई भी एलिमेंट है। यानी कि एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने लिया है क्लोज्ड ब्रैकेट -2,3, तो ये है आपका रियल नंबर लाइन, यहाँ पर है -2 और यहाँ पर है 3। तो जब हम क्लोज्ड ब्रैकेट -2,3 की बात करेंगे तो हम यहां से लेके यहां तक के सारे एलिमेंट्स को कंसिडर करेंगे, और 2 को भी कंसिडर करेंगे, -2 को भी, और 3, इन दोनों पॉइंट्स को भी कंसिडर करेंगे। यानी कि क्लोज्ड इंटरवल जो है उसमें हम ये जो एंड पॉइंट्स हैं उसको भी कंसिडर करते हैं, वो भी उसी इंटरवल में बिलोंग करता है। लेकिन जब हम ओपन इंटरवल की बात करते हैं तो ये जो पॉइंट्स हैं a कॉमा बी, ये उस इंटरवल में बिलोंग नहीं करते हैं। इसी तरीके से तीसरा जो इंटरवल हम पढ़ेंगे उसको हम सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड कहते हैं, जो कि एक तरफ से यहाँ पे क्लोज्ड है और दूसरे साइड से ओपन है, या फिर एक साइड से ओपन है दूसरे साइड से क्लोज्ड है। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, अगर क्लोज्ड इंटरवल a के साइड से और b के साइड से ओपन है तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, x इज सच दैट a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b। और अगर ये है ओपन इंटरवल a क्लोज्ड इंटरवल b, तो इसको हम दिखाएंगे x इज सच दैट a इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू b। इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म है, इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आप कौन से एलिमेंट्स को ले रहे हैं और कौन से नहीं। जैसे कि जिस साइड से क्लोज है उस साइड से यहाँ पे इक्वल का साइन बना है, और जिस साइड से ओपन है वहां पे ये इक्वल का साइन नहीं बना है। यानी कि इस फॉर्म में हम a को लेंगे और b को नहीं लेंगे उस इंटरवल में। तो आई होप कि ये जो 3 तरीके के इंटरवल्स हमने पढ़े हैं एज ए सबसेट ऑफ आर, ये तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वापस से पूछ सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है
कि क्लोज्ड इंटरवल पे 0 और ओपन इंटरवल पे इन्फिनिटी, यानी कि सेमी क्लोज्ड इंटरवल जो है वो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स को बताता है। यानी कि यहाँ पे 0 है, ये इन्फिनिटी दिया हुआ है, अगर इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किस सेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है। इसी तरीके से ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स को बताता है। ये जो लाइन है रियल नंबर लाइन, ये प्लस इन्फिनिटी तक और इधर साइड माइनस इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो अगर हम इसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इंटरवल के फॉर्म में तो हम उसे लिखेंगे ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी। अगला पॉइंट है कि द नंबर b माइनस ए इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी इंटरवल। यानी कि कोई भी इंटरवल दिया हो, चाहे वो ओपन इंटरवल हो, चाहे वो क्लोज्ड इंटरवल हो, चाहे वो सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल हो, उसका जो लेंथ है, किसी भी इंटरवल का जो लेंथ है वो हमें मिलता है b माइनस ए से। यानी कि जो बाद वाला नंबर है उसमें से हम पहले वाले नंबर को माइनस कर देंगे और ये जो वैल्यू आएगी वही हमें उस इंटरवल का लेंथ बताती है। इन सारी जो छोटी छोटी बातें हैं, ये सारी इनकी जो डेफिनेशंस हैं उनको आप ध्यान में रखिएगा। अगला चीज जो हम पढ़ेंगे वो है पावर सेट, कि आपने पहले भी पढ़ा होगा। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज नोन एज पावर सेट। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई सेट है ए जिसमें के एलिमेंट है 1 2 तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए आर, इसके सारे सबसेट्स जो है उनका कलेक्शन हम अगर लिखें, उनका सेट लिखें, तो 5 जो है वो सबका हर एक सेट का सबसेट होता है। तो पहला 5 हो गया, फिर हमने लिखा 1, फिर हमने लिखा 2 और फिर हमने लिखा 1 2, क्योंकि हर एक सेट अपना भी सबसेट होता है, अभी हमने पढ़ा था। तो हम यहाँ पे 1 2 भी लिख सकते हैं। तो ये जो टोटल हमें कलेक्शन मिल रहा है वो क्या है, ए के लिए पावर सेट का कलेक्शन है। ठीक है, मान लीजिए सेट में एलिमेंट्स हैं यहाँ पे कितने, 2 नंबर्स हैं। तो इसी तरीके से कोई मान लीजिए अगर आपको इन जनरल कोई सेट दिया हुआ है तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको हम एन से डिनोट करते हैं और मान लीजिए कि उसमें एम नंबर्स हैं, तो जब हम उसके पावर सेट को लिखेंगे तो उसमें 2 to the power m नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं। अगर यहां से कंपेयर करें तो इस सेट के लिए सेट ए में कितने नंबर्स हैं, 2 हैं, यानी कि m की वैल्यू 2 है, 2 एलिमेंट्स हैं। तो जब हम उसका पावर सेट लिखेंगे तो 2 का पावर 2 दैट इज 4। तो पावर सेट में 4 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स। अगली डेफिनेशन है यूनिवर्सल सेट की। अ सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। जो भी हम जिस भी बारे में बात कर रहे हैं, जिस भी सेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कोई एक ऐसा सेट जो वैसे हर एक पॉसिबल सेट को अपने में कंटेन करेगा, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब इन सारे जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी पॉइंट्स हमने समझे हैं, उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 ये आप बुक में ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वो आप उसको भी बुक में ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से आप कॉपी में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ। पहला पार्ट है, हम कुछ ही पार्ट करेंगे हर क्वेश्चन का और बाकी के पार्ट जो है वो आप खुद से ट्राई करिए। तो पहला पार्ट है सिंगलटन ए, यानी कि एक ही एलिमेंट लिया गया है ए और आपको इसके सबसेट्स लिखने हैं। तो इसके सिर्फ 2 सबसेट्स बनेंगे, पहला 5 और दूसरा ए। अगला हमने लिया है थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का जिसमें 3 एलिमेंट्स है 1 2 और 3। तो इसके सबसेट्स हो जाएंगे सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 सिंगलटन 3, 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3 और 5। सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। तो जो हमें सबसेट्स मिलेंगे वो कितना मिलेगा, 2 का पावर 3 दैट इज 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपको ये दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में और इसको इंटरवल में लिखना है। पहला पार्ट है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, -4 इज लेस दैन x लेस दैन इक्वल टू 6। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेस दैन का साइन है, -4 की तरफ से इक्वल का साइन नहीं है, सिर्फ लेस दैन का साइन है। और इसका मतलब कि हम जो भी इंटरवल बनाएंगे उसमें -4 को कंसिडर नहीं करेंगे इस पॉइंट को। तो -4 पे हम क्या बनाएंगे, एक ओपन ब्रैकेट बनाएंगे। और 6 के साइड से आप देख सकते हैं कि ये क्या है, इक्वल का साइन बना हुआ है, यानी कि हमें 6 को इंक्लूड करना है। तो हम 6 के साइड से क्लोज्ड इंटरवल बनाएंगे। सेकेंड है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, -12 लेस दैन x लेस दैन -10। यहाँ पे दोनों जो लेस देन साइंस है वहां पे इक्वल का साइन नहीं बना, यानी कि हमें
जो भी इंटरवल बनाना है उसमें -12 और -10 को इंक्लूड नहीं करना है। तो हम दोनों साइड से ओपन इंटरवल बनाएंगे, यानी कि हमारा जो इंटरवल होगा वो होगा ओपन इंटरवल -12, -10। इसी तरीके से एक और पार्ट है इसी क्वेश्चन का, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R, 3 इज लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू 4। यहाँ पर हर जगह पे जहां भी x बिलोंग्स टू R है उसका मतलब x जो है वो रियल नंबर के सेट में बिलोंग करता है। तो ये पार्ट जो है वहां पे लेस दैन इक्वल टू है 3 और 4 के साइड से भी, तो यानी कि हमें 3 को भी इंक्लूड करना है और 4 को भी इंक्लूड करना है। तो जो क्लोज्ड इंटरवल हम बनाएंगे और उसमें लिखेंगे 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। जो इसकी पहले वाला क्वेश्चन था उसका ठीक है कन्वर्स पार्ट है। आपको यहाँ पे इंटरवल दिया गया है और उसको सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है। तो -3, 0 है, आप इसको लिख सकते हैं x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R, -3 इज लेस दैन x लेस दैन 0। और जो अगला पार्ट है 6, 12, दोनों पे क्लोज इंटरवल है, यानी कि हमें दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, तो आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स और सेकंड पार्ट है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी हमने डिफाइन किया कि यूनिवर्सल सेट जो है वो एक ऐसा सेट है दैट कंटेन्स ऑल द सेट्स इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। तो सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स जो है वो जितने भी पॉसिबल ट्रायंगल्स हैं उनका जो कलेक्शन है उसी का कुछ पार्ट होगा। तो इसका जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। इसी तरीके से सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल भी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स का पार्ट होगा, कुछ उसके हिस्से होंगे जो कि आइसोसेलेस होंगे, तो इसका भी यूनिवर्सल सेट यही हो जाएगा। अब इसी के बेसिस पे आप ये पूरी एक्सरसाइज उसको अपनी फेयर कॉपी में सॉल्व करिए, और अगर कोई डाउट है तो आप उसको पूछिए, और इसके आगे का जो भी है क्वेश्चन या जो भी एक्सरसाइजेज हैं उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।